नमस्कार दोस्तों, ITI सरकारी नौकरी के YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने राजस्थान टेक्निकल हेल्पर टेस्ट सीरीज़ नंबर फर्स्ट मेंस एग्ज़ाम की जो क्रैश कोर्स है हम लोगों ने आपसे वादा किया था वो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हम लोगों को ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है एक हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट है जो उपलब्ध करवा सकें। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर फर्स्ट में बात करेंगे कि राजस्थान की स्थिति विस्तार से संबंधित पिछली जो परीक्षाओं में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी डिस्कस करेंगे और हम लोग बहुत ही फास्ट वे में इसका अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये यहाँ से आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कि किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रतापगढ़ की जो सीमा है वो गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। ये हमने टेलीग्राम के ऊपर क्वेश्चन डाला था, तो उसका जो आंसर होगा वो ये है कि कौन सा जिला है राजस्थान का जिसकी सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है, तो प्रतापगढ़। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। बिल्कुल हम बिल्कुल तेज़ रफ्तार में हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, ये आपको यहाँ से याद होना चाहिए कि सबसे छोटा जिला कौन सा है राजस्थान का? धौलपुर है। ठीक है, प्लस में जो धौलपुर का क्षेत्रफल है वो कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल का? तो ये कितना हो गया? 30-34। आपको किस प्रकार से रखना है? 30-34 वर्ग किलोमीटर धौलपुर का क्षेत्रफल यहाँ से होने वाला है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान के 8 जिले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा को नहीं छूते। वो ऐसे कौन कौन से जिले हैं? देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ से 2-3 प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो वो कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो किसी भी राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संपर्क नहीं करते, तो ऐसे राजस्थान के 8 जिले हैं। अब दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से जिले हैं वो सभी, तो आप लोगों को इसमें बताना है कि नागौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, राजसमंद, टोंक, बूंदी और दौसा ऐसे ज़िले हैं। ये 8 ऐसे ज़िले हैं जो राजस्थान के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे ज़िले धौलपुर से कितना बड़ा है? तो आपको सबसे छोटा ज़िला तो पता पड़ गया कि राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? धौलपुर। सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? जैसलमेर। तो जो जैसलमेर है वो राजस्थान के सबसे छोटे ज़िले से कितना बड़ा है? तो राजस्थान से जैसलमेर से जो धौलपुर है वो 12.66 गुना बड़ा है। ठीक है, सॉरी, जैसलमेर जो है वो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल यहाँ से आपका होने वाला है। राजस्थान के कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? तो झालावाड़ जो जिला है उसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ संपर्क करती है। 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर संभाग बनाया गया। कौन सा संभाग है जो 4 जून 2005 को बनाया गया? तो भरतपुर संभाग है। सबसे नया संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग है। टोटल राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्र का कितना है? तो 10.41% है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम क्या है? राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा के ऊपर पूछा गया है। ये आपका राजस्थान है। राजस्थान की बात करूँ तो ये यहाँ का आपका हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया उत्तर। तो ये पूछ रहा है दक्षिण पूर्वी। तो दक्षिण पूर्वी इस सीमा पर कौन सा राज्य जो आपका है स्थित, तो वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश आपका यहाँ से स्थित होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है जालोर, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर में किस जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है? तो बाड़मेर। ठीक है,
जालोर, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर, इन 4 में से कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों से लगती है? तो ऐसा कौन सा ज़िला है? बाड़मेर की सीमा गुजरात से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है, ये आपको यहाँ से याद रखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, सीकर में से किस एक ज़िले की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो जैसलमेर जो ज़िले की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, यहाँ पर आपको याद रखना था। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ठीक है, ये 2 प्रकार की लंबाई है। तो ये आपसे पूछा गया है यहाँ से लेकर और यहाँ तक की आपकी जो लंबाई है वो कितनी बताई गई है? 869 किलोमीटर आपकी ये जो लंबाई बताई गई है। ठीक है, चलिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? तो 826 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको दोनों लंबाई पता करेगी। यहाँ से यदि बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करें तो 669 जो किलोमीटर है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर होने वाली है, सॉरी 869 किलोमीटर। ठीक है, कितनी यहाँ पर होने वाली है? देखिए यहाँ पर जो होने वाली है आपकी, ये होने वाली है 869। ठीक है, 869 आपकी यहाँ से होने वाली है। और यदि इस लंबाई की मैं बात करूँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक के लिए तो 826 किलोमीटर यहाँ से होने वाली है। अब आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण सबसे बड़ी जो लंबाई है वो कौन सी है? तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई बड़ी है या फिर दक्षिण पश्चिम से पूर्व की लंबाई बड़ी है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई बड़ी है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कटरा गाँव सम तहसील जैसलमेर में होता है। ठीक है, तो ये आपका राजस्थान है, यहाँ पर आपका कौन सा है? जैसलमेर ज़िला है। तो जैसलमेर ज़िले में सर्वाधिक बाद में, सबसे बाद में सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है। और जैसलमेर का कौन सा गांव? कटरा गांव। कटरा गांव कौन सी तहसील? सम तहसील। यही गांव सबसे जो पश्चिमी गांव है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? कटरा गांव है, सम तहसील का। ठीक है, इसमें सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिले बनाते हैं, ये आपको याद रखना है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 1070 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया, राजस्थान के कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की? तो राजस्थान से 5 राज्यों की सीमा लगती है भारत के की। राजस्थान के किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो राजस्थान के पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगती है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया, जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ लगने वाली कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो टोटल 466 किलोमीटर जो सीमा है वो यहाँ से जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, ये केवल जैसलमेर की है पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में आपको बोला गया है कि बाड़मेर की पाकिस्तान के साथ सीमा लगने वाली, तो बाड़मेर की जो पाकिस्तान के साथ कुल सीमा लगती है वो 228 किलोमीटर है। राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विषम कोणीय या फिर चतुर्भुजाकार जो है वो राजस्थान राज्य की आकृति होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। सबसे ज़्यादा जो है वो बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर है, सबसे छोटा धौलपुर में है। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना था। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो राजस्थान की जो सर्वाधिक सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राज्यीय वो अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो श्री गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं जबकि अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 5920 किलोमीटर जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, ये राजस्थान की टेक्निकल हेल्पर के प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अभी फिलहाल 2022 में। राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 4850 किलोमीटर। ठीक है, 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय से सीमा लगती है राजस्थान की। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की पूर्व की पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कितना अंतर है? तो टोटल 43 किलोमीटर का अंतर है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में। किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? तो
पाली एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा राज्य के अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन साझा नहीं करता है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में? तो जोधपुर जो है वो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नहीं बनाता है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमा। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में से कौन एक सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो बीकानेर जो है वो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है? तो राजस्थान का जो श्रीगंगानगर शहर है वो पाकिस्तान के सबसे निकट में स्थित है। ठीक है, राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो ये आपका है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो कर्क रेखा है वो यहाँ से आपकी कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो राजस्थान का जो अधिकतम भाग है वो कौन से साइड में पड़ता है? उत्तर भाग में पड़ता है। ऐसे भी आपका जो क्वेश्चन है ये बन सकता था। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा के लगभग मध्य में से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के डूंगरपुर के तो दक्षिणी हिस्सों को छूती है, जबकि बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य में से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? तो 38,401 किलोमीटर है, जबकि धौलपुर की बात करूं तो 30-34 किलोमीटर आपका धौलपुर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है? मरुस्थलीकरण का जो प्रसार है ना वो किन राज्यों की ओर हो रहा है? दिल्ली की तरफ, हरियाणा की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ। इन 4 जिलों की ओर मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। ठीक है, मरुस्थल का जो विस्तार की हम बात करेंगे वो इन 4 जिलों की ओर आपका होने जा रहा है। ठीक है, चलिए राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। सबसे ज़्यादा जो अंतर्राज्यीय सीमा है ना वो मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था देखिए ये आपसे पूछा गया था कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत कौन सा जिला रखता है? सिरोही। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत है, मतलब क्षेत्रफल भी उतना ही है और जनसंख्या का दोनों का प्रतिशत सेम है, वो लगभग क्या है? सिरोही है। कौन सा जिला है? सिरोही। राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो कर्क रेखा के सबसे निकट कौन सा शहर स्थित है ये आपसे पूछा गया। शहर की बात की गई है, बांसवाड़ा सबसे निकट स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? देखिए जो श्रीगंगानगर है सबसे जो ऊपर में उत्तर में स्थित है श्रीगंगानगर में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। राजस्थान की न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? सबसे कम जो लगती है वो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, सबसे अधिक जो लगती है एमपी के साथ कितनी? 1600 किलोमीटर लगती है। ये आपको यहाँ से याद रखना होगा। नेक्स्ट और आज की इस वीडियो का एंड क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, देखिए वीडियो को आपको लाइक करना है, फिर आपको शेयर करना है और फिर आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, यदि इसी प्रकार की आप लोगों को सीरीज चाहिए तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। बिल्कुल फास्ट तरीके से हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से राजस्थान जीके का बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का हम इस सीरीज में आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।